गुड मॉर्निंग साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रांची एकेडमी में। साथियों, आज हम लोग क्लास 10th का सोशल साइंस की इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। ये आप लोग क्वेश्चन में गारंटी है कि भिड़ेगा तो चलिए देखते हैं, शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। प्रथम विश्व युद्ध में फ्रांस किसके पक्ष में था? तो धुरी राष्ट्र के पक्ष में था। किसके पक्ष में था? धुरी राष्ट्र के पक्ष में था। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए। अब दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों की प्रकृति इकाई थी? किसका थी? ऑप्शन नंबर सी, ज्यूसेप्पे मैथ्सनी का था। अब दोस्तों अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 3। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में कौन सी घटना पूरे यूरोप के शिक्षित वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं को संचार किया था? क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में कौन सी घटना पूरे यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावना का संचार किया था? तो फ्रांसीसी क्रांति। ऑप्शन नंबर 3, फ्रांसीसी क्रांति। 1848 ईस्वी में यूरोपीय देश के किसान मजदूर किन कारणों से में विद्रोह कर रहे थे? तो ऑप्शन गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी। 1848 में क्या था? ये सारे प्रॉब्लम आ गए थे। ऑप्शन नंबर 4। और फिर अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। 1848 में यूरोपीय देशों में के किसान मजदूर किन कारणों से विद्रोह कर रहे थे? तो इस क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 4, इनमें से सभी। निम्नलिखित में किसने अपने उद्देश्यों के प्रसार के लिए यंग इटली नामक एक गुप्त संगठन बनाया था? तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 2, ज्यूसेप्पे मैथ्सनी। अब फिर अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, प्रथम विश्व युद्ध में रक्षा व्यय में भारी इजाफा होने के कारण खर्चे की भरपाई के लिए निम्न में से क्या किया गया? तो युद्ध के नाम पर कर्जे लिए गए, सही बात है। करों में वृद्धि की गई, ये भी सही है। सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया, जी हाँ, इनमें से सभी। एक सारा कारण था। स्वतंत्रता संग्राम में भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है, यह विश्वास किनका था? तो यह विश्वास किनका था? महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर 1, महात्मा गांधी। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा वायसराय इरविन को लिखे पत्र में सबसे महत्वपूर्ण मांग किस वस्तु पर लगाए गए कर को खत्म करने में था? तो क्या बोला था? महात्मा गांधी ने रिक्वेस्ट किया था वायसराय इरविन से, प्लीज रिमूव द टैक्स फ्रॉम सॉल्ट, नमक से कृपया टैक्स हटा दे। तो ऑप्शन नंबर 1 आंसर होगा। अब फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है साथियों? हिंद स्वराज के पुस्तक लेखक हमारे बापू महात्मा गांधी हैं। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11। जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसको दिया जाता है? तो इसको ऑप्शन नंबर 3, ओटो वान बिस्मार्क को दिया जाता है। ओटो वान बिस्मार्क को दिया जाता है। अब फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, चोरी चोरा कांड किस वर्ष हुआ था? तो चोरी चोरा कांड ऑप्शन नंबर डी, सबसे लास्ट 1922 ईस्वी में हुआ था। अब फिर अगला क्वेश्चन हमारा साथियों, पवन द्वारा मैदान अथवा बालू क्षेत्र से मृदा उड़ाकर ले जाने की क्रिया को कहा जाता है? देखते आप लोग पढ़े होंगे कि क्या करता है, हवा उड़ा के पहाड़ी बना देता है, कभी कभी पहाड़ी को काट भी देता है रातों रात में। ये सब देखा जाता है थार के रेगिस्तान में, सहारा रेगिस्तान में, जहां बालू ही बालू होता है। तो इसको दोस्तों हम लोग ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पवन अपर्दन। ऑप्शन नंबर 1, पवन अपर्दन। अब फिर हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। उत्पादन के आधार पर संसाधनों को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, उनके नाम क्या है? तो जैव और अजैव। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस मृदा को रेगुर मृदा भी कहा जाता है? तो कौन सी मृदा को दोस्तों? काली मृदा को। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 16 है, जून 1992 में ब्राजील के किस शहर में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था? 1992 में ब्राजील के किस शहर में? तो ब्राजील का कौन सा शहर था? रियो डी जेनियोर। ऑप्शन नंबर 2 सही है। अब दोस्तों अब हम देखते हैं क्वेश्चन
17 नंबर तक पहुंच चुके हैं हम लोग। आप लोग वीडियो बने हैं, थैंक यू इसके लिए। अब क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में भारत के किस राज्यों के खनिज और कोयले के प्रचुर भंडार पाया जाता है? तो कौन कौन से? झारखंड में, झारखंड क्या है, विश्व फेमस है, झारखंड तो होगा ही, फिर मध्य प्रदेश भी और छत्तीसगढ़ भी। इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। गोवा में क्या है? गोवा वाली बीच पे आप लोग गाना सुनेंगे दोस्तों, गोवा में सिर्फ क्या है, बीच है, लेकिन हमारा झारखंड क्या है, पूरा भरा, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। अब फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, भारत में भूमि का कितना प्रतिशत भाग भू मैदान के रूप में है? तो कितना है दोस्तों? भू मैदान 43%, ऑप्शन नंबर 2 43%। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा 19 देश के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा खनिजों, जीवाश्म ईंधन और वनों के अपार संचित के रूप में किस क्षेत्र को जाना जाता है? तो किस क्षेत्र को? पठारी क्षेत्र को, पठारी क्षेत्र को, ऑप्शन नंबर 3 पठारी क्षेत्र को, ठीक है। अब फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण या तो मुख्य कारण क्या है? मतलब जमीन निम्नीकरण किसके कारण हो रहा है? तो मेरा ऑप्शन अधिक सिंचाई 3, क्योंकि पंजाब में खेती बहुत होता है, ऑप्शन 3 अधिक सिंचाई का कारण है। फिर मेरा अगला है, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सीढ़ीदार खेती की जाती है? तो किसमें? उत्तरांचल, मतलब उत्तराखंड की ओर, जहां पहाड़ी क्षेत्र है, ऑप्शन नंबर 2 पहाड़ी क्षेत्रों में क्या किया जाता है? सीढ़ीदार। झारखंड में भी इसी पद्धति का उपयोग किया जाता है, लेकिन राइट आंसर क्या है? उत्तरांचल, क्योंकि पहाड़ी पठार होने के कारण हम लोग सीढ़ीदार, क्योंकि उसे पानी रुकता है, एक स्टेप फ्लोर, फिर नीचे फ्लोर, फिर नीचे फ्लोर, ये सीढ़ीदार खेती किया जाता है, इसी को बोलते हैं सीढ़ीदार। और अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो 1972 में, 1972, ऑप्शन नंबर 4 1972। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23, सतलज यमुना बेसिन में कौन सी परियोजना जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई के लिए उपयोग की जाती है? तो ऑप्शन नंबर 2 भाकर नागल परियोजना। ये भाकर नागल परियोजना, ये जो दामोदर घाटी है परियोजना है, ये झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल में पड़ता है, इसको भी याद रखिएगा। ये सब परियोजना कहाँ चलता है? ऑप्शन नंबर 1 झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल। और ऑप्शन नंबर 2 हमारा है भाकर नागल परियोजना, सतलज यमुना नदी पर चलता है। इससे सिंचाई, बिजली और बहुत सारी परियोजनाओं को किया जाता है, उसी को बहु योजना परियोजना कहते हैं, जो एक से अधिक कार्यों को यूज किया जाता है, सिंचाई के साथ, बिजली के साथ, मत्स्य पालन और अनेक प्रकार के कार्य। अब क्वेश्चन 24 देखते हैं, दुनिया भर में जल की कमी किन कारणों से बढ़ रही है? तो क्या हो जाएगा? सूखा सभी बढ़ रहा है, सही बात है सर। सिंचाई की बढ़ती मांग के लिए, सही बात है सर। जल की व्यर्थ बर्बादी, हाँ सर, ये हम लोग को भी नहीं करना चाहिए स्टूडेंट लाइफ में भी। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25, बांग्लादेश में 1950 और 1960 के दशक में किन भाषाओं को बोलने वाले समुदायों के बीच तनाव बढ़ने लगा? तो किन? बंगाली और उर्दू जो बोल रहे थे उन पर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 3 बंगाली और उर्दू बोल रहे थे, वो आपस में ही सभी भाइयों, सभी देशवासियों क्या करने लगे? लड़ने लगे 1950 से 1960 के बीच में। अब 26 क्वेश्चन है, श्रीलंका में सिहली भाषा को बोलने वाले अधिकांश लोग किस धर्म का पालन करते हैं? तो किस धर्म का पालन करते हैं? सिहली जो बोलते हैं बौद्ध धर्म का, ऑप्शन नंबर 3 बौद्ध धर्म। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, लोकतंत्र के एक बुनियादी सिद्धांत के रूप में राजनीतिक शक्ति का स्रोत किसे माना जाता है? तो किसको? बुनियाद को। तो कौन है सबसे बुनियादी चीज? क्या है लोकतंत्र के लिए? जनता क्या है? बुनियादी चीज है लोकतंत्र के लिए। अब 28, सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता कहाँ पड़ती है? तो प्रत्येक लोकतांत्रिक राज्य में सही है, क्षेत्रीय विभाजन करने वाले बड़े राज्य में सही बात है, क्षेत्र, भाषा और जाति के आधार बाटित समाज में सही बात है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, निम्नलिखित में से किस प्रकार का टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेती है? तो सामाजिक टकराव। क्या हम लोग को सामाजिक टकराव, जैसे कि हम लोग के यहाँ हो जाता है हिंदी मुस्लिम, ये सब नहीं होना चाहिए। ये क्या करता है? आगे राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है। तो हिंदी मुस्लिमों को क्या करना चाहिए? कभी नहीं करना चाहिए। संविधान की व्याख्या करने वाले विभिन्न स्तरों की सरकारों की शक्तियों को निर्धारित करने
का किसके पास है? अधिकार किसके पास? संविधान की व्याख्या करने और विभिन्न स्तरों की सरकारों की शक्ति को निर्धारित करने का अधिकार किसके पास है? न्यायालय के पास है कि राष्ट्रपति के पास है कि प्रधानमंत्री के पास है कि संसद के पास है? तो किसके पास है? न्यायालय के पास है। ऑप्शन नंबर 1। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं हम लोग फिर नए वीडियो में नए पार्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।